जय श्री राम। अगर आपको अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको संकल्प लेना आवश्यक है और उसको पूरा करना भी। तो मैं आज आपको एक ऐसे संकल्प के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप उस संकल्प को लेते हैं और उसको पूरा करते हैं तो निश्चित ही आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो उस संकल्प का नाम है हनुमान चालीसा संकल्प। अब आपको यह करना कैसे है? सप्ताह के किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आपको यह संकल्प लेना है। यह संकल्प कम से कम 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन आप अपने यथाशक्ति के अनुसार, इच्छा शक्ति के अनुसार आप इसको ले सकते हैं यह संकल्प। अब इस संकल्प की मैं आपको विधि बताता हूँ। आपको करना क्या है? किसी भी सप्ताह के मंगलवार या शनिवार के दिन नित्य क्रिया के पश्चात, स्नान आदि के पश्चात आपको एक लाल कलर का वस्त्र धारण करना है। हनुमान जी की एक मूर्ति लेनी है या चित्र लेना है, उसको आसन पर रखना है। एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। हाथ में अक्षत लेने हैं और लौंग लेनी है 2 और एक सिक्का लेना है। और यह लेने के बाद आपको एक तांबे के पात्र में जल रखना है अपने सामने और आपको इस मंत्र का जाप करना है। जाप के बाद आपको अक्षत ज़मीन पर रखना है और लौंग और सिक्के को आपको इसी तांबे के पात्र में डाल देना है। इसके पश्चात आप अपनी मनोकामनाएं, अपना नाम और अपना गोत्र भगवान को बताना है और उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यह हुई इसकी विधि। अब कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली चीज़, यह सभी उपाय करने के समय जब आप संकल्प लिए हैं उस समयावधि के मध्य आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना है, गाली नहीं देनी है और किसी का बुरा न सोचना है और ना ही करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही बजरंगबली की कृपा आप पे अवश्य बनेगी। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, सिर्फ उपाय करने मात्र से ही हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। हमें अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए कर्म भी करना आवश्यक है। अगर हम कर्म भी करेंगे और साथ में यह उपाय भी करेंगे तो निश्चित ही ईश्वर हम पर अपनी कृपा डालेंगे। पर अगर कोई यह सोचे कि सिर्फ मैं यह उपाय कर लूँ और मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता है। आपको कर्म करने ही पड़ेंगे क्योंकि कर्म प्रधान है। तो आप सोचेंगे कि फिर ये उपाय क्यों करना? कई बार क्या होता है, हम कर्म करते हैं किंतु उसका फल हमें नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा होता है। ऐसी स्थिति में अगर हम यह उपाय करते हैं तो कर्म तो हम कर ही रहे हैं और साथ ही साथ हमें अपने भाग्य का भी सहयोग मिलेगा। तो अगर ये दोनों चीज़ साथ आ गई तो हमें अपने सफलता को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपने कर्म भी करें और उपाय भी करते रहें। ईश्वर की आप पर असीम कृपा बनी रहेगी। जय श्री राम। और आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद।